कल इस पर भी हम बात कर रहे थे। अजहर अली साहब, आप बताइएगा, जब हम टॉस की बात करते हैं, टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग की, इस फैसले को क्या आप दुरुस्त समझते हैं? और फिर जब हम बात करते हैं, उन्होंने टॉस जीती, उन्होंने बॉलिंग की, लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो पावर प्ले में ही उनकी 2 विकेट्स गिर चुकी थी और 50 रन उन्होंने कर लिए। नहीं देखिए, कल से बल्कि जब भी न्यूयॉर्क में मैच हो रहा है तो सब ये कह रहे हैं पहले बॉलिंग करें ताकि आपके सामने टारगेट हो। तो आपके लिए वैसे तो पिच ज़्यादा चेंज नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट आपको पता होता है कितना टोटल आप चेस कर रहे हैं जी। लेकिन जिस तरह का इंडिया का पावर प्ले गया, उतना एडवांटेज टॉस जीतने का पाकिस्तान को उस टाइम पे नहीं हुआ कि विकेट्स तो 2 मिली, बहुत बड़ी विकेट्स मिली, लेकिन 50 रन हो गए। हाँ, विराट कोहली और रोहित शर्मा की बहुत इंपॉर्टेंट विकेट है ना, टॉप प्लेयर्स हैं, उनके मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं और बड़े मैच के टॉप परफॉर्मर हैं। वो दोनों विकेटें मिलने से पाकिस्तान को एडवांटेज जरूर हुआ, लेकिन रन्स जो हैं वो थोड़े लकी भी रहे इंडियन बैटर्स। कई टाइम पे हमारे बॉलर्स ने थोड़ा सा जिस वेवर्ड बॉलिंग भी की, जिसकी वजह से वो उस प्रेशर से निकलने में कामयाब हो गए और एक स्टेज पे आई थिंक 10th ओवर तक उनकी जो स्कोरिंग रन रेट भी था, विकेट्स भी इन हैंड थी। जो तीसरी विकेट है वो 83 पे 3 आउट थे उनके 10 ओवर के पास। तो 11वां ओवर से 15वें ओवर पे जाके जो है ना, आपके तासुरात अगर मैं बता दूं ना कि उस वक्त क्या थे और आप, हाँ बता दें फिर मैं भी बताऊंगा लेकिन आप होपफुल थे, वैसे ये मानने वाली बात है। मैंने ये कहा था कि यहाँ ये विकेट ऐसा है कि लग ऐसे रहा है कि इस टाइम पे वो 160 170 भी कर सकते हैं, लेकिन अगर एक दो विकेटें गिरती हैं तो यहाँ पे नए बैटर के लिए आगे स्कोर करना आसान नहीं है। आसान नहीं है। और आपने ये भी कहा था कि 120-30 पर अगर हम इनको रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं तो फिर चांसेस हमारे, काफी सारी चीजें कही थी जो मैं सब नहीं बताना चाहूंगी। ओके, इजहार बाजवा साहब, पावर प्ले की जब हम बात करते हैं, जैसा अजहर अली साहब ने कहा कि क्या हमने उसका भरपूर फायदा उठाया? जो एडवांटेज हमें लेना चाहिए था, आई डोंट थिंक हमने वो लिया, क्योंकि 50 रन। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो बहुत क्रूशल विकेट्स हमने हासिल कर ली। देखिए, 2 क्रूशल सबसे विकेट्स हमारी पावर प्ले में हमने हासिल किए। विराट कोहली, जब भी इंडिया पाकिस्तान मैच होता है तो विराट कोहली हमेशा बहुत ही स्ट्रांग परफॉर्मेंस देते हैं और उनकी परफॉर्मेंस ही बाज़ औक़ात ज़्यादातर पिवटल क्रिएट होती है, वही क्रूशल परफॉर्मेंस होती है जिस बेसिस पे इंडिया मैच जीती है। उनको जल्दी आउट कर लेना वो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट था। साथ ही साथ रोहित शर्मा, और ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं जो टेक्निक वाइज बाकी इंडिया के प्लेयर से बहुत बेहतर हैं और इस तरह की पिच पे आपको टेक्निकली स्ट्रांग होना पड़ता है और आपकी टेक्निक सॉलिड होनी चाहिए। बाकी जो इंडिया के बैट्समैन हैं, चाहे ऋषभ पंत है, सूर्या कुमार यादव है या हार्दिक पांड्या है या शिवम दुबे हैं, ये टेक्निकली इतने स्ट्रांग नहीं, ये हिटिंग अच्छी करते हैं, पावर हिटिंग अच्छी करते हैं। तो द फैक्ट कि इस तरह की पिच पे आपने रोहित शर्मा और विराट कोहली को जल्दी आउट कर लिया, वो बहुत ही डिसाइसिव था। आपने देखा है कि लेटर हाफ ऑफ द इनिंग्स में भी जब 89 फॉर 3 था, के बाद जब अचानक से इंडिया का एक कोलैप्स हुआ, बैटिंग कोलैप्स हुआ, उसमें मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं फैक्टर यही था कि जो भी नए खिलाड़ी आ रहे थे वो पिच को असेस नहीं कर पा रहे थे और वो इतने टेक्निकली स्ट्रांग नहीं थे और पिच भी बड़ा डिफ़िकल्ट पिच थी, बिहेव कर रही थी। कोई बॉल बहुत ज़्यादा उठ रही थी, कोई बॉल रुक रही थी, तो इस वजह से उसको मिडल करना बड़ा मुश्किल था। और एक ऐसी पिच थी जिसमें अगर आपने स्कोर करना है तो यू नीड टू गेट सेट ऑन द पिच। इस तरह की पिच नहीं थी कि आप शुरू से आते साथ ही अटैकिंग क्रिकेट खेल सकते हो। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंडिया ने जब वो 89 फॉर 3 थे, उस सिचुएशन में थोड़ा पिच को मिस असेस किया, रॉन्ग असेसमेंट की। उन्होंने असेस किया या उन्होंने प्लान किया कि इस पर हमें 150 160 को टारगेट करना चाहिए। उसकी बजाय अगर वो कोशिश करते कि जिस मोमेंटम से वो जा रहे थे, जिस फ्लो से जा रहे थे, उसको जारी रखते हो, तो एंड पे अगर 140 150 तक ले जाते तो वो पाकिस्तान के लिए चेस करना मुश्किल हो जाता। लेकिन हमारे लिए बहुत बेहतर है। अब देखना ये है कि हमारे प्लेयर्स कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं इस पिच पे।